हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं सभी ठीक होंगे। फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो बेटा, आज का हमारा जो लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम क्या करेंगे इसमें जो है लास्ट में जो जितने भी हमने अभी तक सॉल्ट पढ़े थे उनके रिगार्डिंग उनका जो फॉर्मूला था, उनके यूजेस थे, वो सब हमने डिस्कस किया है। लेकिन काफ़ी बार आपने देखा होगा, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, प्लास्टर ऑफ पेरिस था या सोडियम कार्बोनेट था, उस उनके सभी के फॉर्मूले में बेटा वाटर ऑफ क्या था, वाटर प्रेजेंट था। तो इसको हम बोलते थे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था। तो उसका आज मीनिंग समझेंगे, कुछ एग्जाम्पल समझेंगे हम। और जितने भी पिछले बोर्ड में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, सीबीएसई में है, और इस जैसे सीबीएसई वाले दिखाने वाला हूँ मैं आपको बेसिकली, ऐसे ही आपके एचबीएसई में भी आते हैं, एनी बोर्ड एग्जाम, और आपके कॉम्पिटिटिव है लाइक जो आपके एचएससी है उसमें जर्नल साइंस का पार्ट होता है, उसमें केमिस्ट्री का पार्ट होता है, उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, और सी टैट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, एच टैट में जो है टीजीटी लेवल पर वो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो ये आज का सेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर बोर्ड एग्जाम, एचएससी, सी टैट, एच टैट एंड अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, तो ये सभी जो हैं, आज का वीडियो देखने से पहले मैंने जितनी भी 10th क्लास के रिगार्डिंग एसिड बेस सॉल्ट की वीडियो बनाई है, 4 से 5 लेक्चर मैंने रेडी किए हैं, तो प्लीज़ उनको एक बार देखिएगा, उसके बाद ही ये लेक्चर देखिएगा प्लीज़। क्योंकि अगर उन लेक्चर्स को आप नहीं देखोगे, जैसे मैंने सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा जो है, और जिप्सम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इनके यूजेस क्या होते हैं, कास्टिक सोडा है इनका, इसका यूज़ क्या होता है, सभी के यूजेस, इनकी प्रिपरेशन, एक कंबाइन ही आज हम इनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले आज का हमारा जो स्मॉल टॉपिक है उसको हम करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है बेटा, हाइड्रेटेड सॉल्ट कंटेनिंग वाटर ऑफ ए क्रिस्टलाइजेशन, हाइड्रेटेड सॉल्ट कंटेनिंग वाटर ऑफ ए क्रिस्टलाइजेशन, इसको देखते हैं हम। ठीक है, तो देखिए बेटा, मैंने क्या किया था, कुछ एग्जांपल्स लिए थे पीछे भी, तो उनमें क्या होता है, उनके फॉर्मूला में यहाँ पर मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, जैसे मैंने क्या बोला था आपको, Na2CO3.10H2। ठीक है, और क्या लिखा था मैंने, जैसे कल ही मैंने आपको बताया था, CaSO4.12H2। ठीक है, और CaSO4.2H2। तो इसमें देख पा रहे हो आप सभी, तो इसमें क्या है बेटा, आपका ये सॉल्ट है, इनके फॉर्मूला में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब वाटर प्रेजेंट है। तो इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर, तो इनका मीनिंग क्या है बेटा, हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में ही वाटर प्रेजेंट होता है। इसका ये मीनिंग नहीं होता है कि जो हमारा सॉल्ट है वो क्या होगा, वेट होगा, गीला होगा, नहीं, ये इसका बिल्कुल भी मीनिंग नहीं है। लेकिन इसकी स्ट्रक्चर्स में ही क्या होगा, वाटर प्रेजेंट होता है, उसकी क्रिस्टल्स में होता है वो वाटर। ठीक है, मतलब इसकी क्रिस्टल शेप अगर हम बोले तो, जैसे क्रिस्टल शेप कैसे होती है, अगर किसी भी पार्टिकल की जैसे है ये शेप है, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो इस टाइप की शेप आएगी। तो इसके क्या है, ये क्रिस्टल हैं बेटा, इसी में क्या है, वाटर प्रेजेंट है, इसी में क्या है, ये वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, अगर ये वाटर प्रेजेंट होगा तो ये कैसे पता चलता है कि सर इसके क्रिस्टल्स में हमारा वाटर प्रेजेंट है, तो इस क्रिस्टल्स को हम एक्स रे, कौन सी टेक्निक से, एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी, एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक से अगर हम इसकी स्टडी करते हैं, एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी से, तो ही हमें वो ऑब्जर्वेशंस होती है। इसको हम प्रूफ भी करेंगे कैसे प्रूफ करेंगे देखना, अभी कुछ फॉर्मूला आएंगे, उनको मैं क्या करूँगा, हीट करूँगा, तो उनका कलर चेंज हो जाएगा। मतलब वो कलर किसकी वजह से था, जो उसमें वाटर प्रेजेंट था, ठीक है, उसकी वजह से था। ओके, तो इसमें चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। सर्टेन सॉल्ट containing definite amount of some water molecules loosely attached to their own molecules, यही बात कह रहा है कि कुछ मॉलिक्यूल्स आपके क्या होते हैं बेटा, वाटर रखते हैं, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स लूजली अटैच होता है इसके फॉर्मूला से। ठीक है, इसके फॉर्मूला से लूजली अटैच होता है। ठीक है, देर आर नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट एंड आर ऑफ क्रिस्टलाइन नेचर, कैसा होता है उनका, जिसमें हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है,
क्रिस्टलाइन नेचर। द मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 प्रेजेंट आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर वाटर प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, वाटर ऑफ ए क्रिस्टलाइजेशन उसको हम कहेंगे। ओके, ए फ्यू एग्जांपल्स देखो, ये एग्जांपल्स बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपसे, बहुत ही ज़्यादा। इनका जो कॉमन नेम है, मेडिकल नेम है, फॉर्मूला है और इनका कलर है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो टेबल में क्या दिया गया है बेटा जैसे यहाँ पर सॉल्ट का नेम है, कॉमेरिकल नेम है, केमिकल फॉर्मूला है और कलर है। तो सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट में आपको बताया था क्या होता है, कोमेरिकल नेम क्या होगा इसका, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 एंड वॉशिंग सोडा इट इज द कोमेरिकल नेम एंड फॉर्मूला इफ Na2CO3.10H2। कलर कैसा होता है, व्हाइट। सोडियम बोरेट, सोडियम बोरेट, बोरेक्स। ठीक है, ये आपके लेवल पर मैं नहीं कह सकता कि आ जाएगा, 11-12 पे जाकर के आता है आपका Na2B4O7.10H2। मैग्नीशियम सल्फेट, ये आपसे पूछा जा सकता है। इप्सोम साल्ट, क्या नाम इसका, इप्सोम साल्ट, MgSO4.7H2। ठीक है, का ये 1 मार्क्स में आपसे क्या है, फॉर्मूला पूछ लेता कि बताइएगा मैग्नीशियम सल्फेट का क्या सॉरी इप्सोम सॉल्ट का क्या फॉर्मूला होता है, बोरॉक्स का क्या होता है, वॉशिंग सोडा का क्या होता है। ठीक है, ये 10th लेवल पे बोरॉक्स रेयरली चांस है लेकिन कम्पिटिटिव में पूछा जा सकता है, जैसे एस्टेट सीटेट है इनमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम, ये पूछा जाता है आपसे। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला है, CaSO4.2H2। हाउ मैनी वाटर मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट, ये पूछ लेगा आपसे इन जिप्सम। ओके, कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रोल बोलते हैं, फेरस सल्फेट, ग्रीन विट्रोल बोलते हैं, और ये सबसे ज़्यादा यूज में आते हैं आपके ब्लू विट्रोल और ग्रीन विट्रोल के फॉर्मूला। कॉपर सल्फेट .5H2O, फेरस सल्फेट .7H2O। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है बेटा, इन कलर्ड crystalline and hydrated salt the molecules of water crystallization also count for their characteristic colors। वो क्या होता है, जो उसमें वाटर प्रेजेंट होता है उसी की वजह से क्या होता है, उसका कुछ ना कुछ कलर होता है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। तो क्या है उसका कुछ ना कुछ कलर होगा। दस अपॉन हीटिंग, देखो इसमें दिखा रहा है, मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूँ। मैंने इसमें क्या लिया, ब्लू विट्रोल लिया है, मतलब ब्लू विट्रोल का मतलब इसमें हमारे पास क्या है, कॉपर CuSO4.5H2O मैंने इसमें लिया कॉपर सल्फेट .5H2O, और ये नीचे इसका बर्नर दिखाया गया है। मैं इसको हीट करता हूँ बेटा, तो इसमें आपको ये दिखाया गया है, देखो ये ब्लू कलर में, लाइट ब्लू कलर जो है आपका, या स्काई कलर जिसको बोलते हैं, ये इसमें क्या कर रहा है, यहाँ से वाटर इवेपरेट हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, यहाँ से वाटर इवेपरेट हो जाएगा, तो इसका कलर कैसा था, ब्लू। अगर इसमें से कंप्लीटली वाटर रिमूव हो जाए तो इसका जो कलर है वो वाइट कलर में चेंज हो जाता है। कैसे कलर में हो जाएगा, जो कॉपर सल्फेट है हमारा सिंपल, अगर हम इसको हीट करें, मैं रिएक्शन लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, तो ये क्या बनेगा, CuSO4+5H2O। देखो दोनों में डिफरेंस है बेटा, डॉट लगा करके लिखना तो मतलब इसके फॉर्मूला में ही प्रेजेंट है, और ये प्लस साइन करके मतलब क्या है, ये साइड प्रोडक्ट निकल चुका है। ओके, क्लियर है। ओके, तो ये इसमें हम डायग्रामेटिकली दिखाया गया है कि वाटर इवेपरेट हो रहा है, हम नीचे से इसको हीट कर रहे हैं। ठीक है और ब्लू विट्रोल का कलर कैसा था आपका, ब्लू कलर था। सब ऊपर कितना है, वाइट 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 वाइट, नीचे क्या है, ब्लू सॉरी कॉपर सल्फेट, जो हमें ब्लू विट्रोल बोलते हैं तो ब्लू कलर है। फेरस सल्फेट ग्रीन विट्रोल, तो कलर कैसा है इसका, ग्रीन कलर है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल दिया गया और उसी को एक्सप्लेन किया गया। तो देखिए मैं एक बार फिर से इसको रीड करता हूँ। फॉर एग्जांपल टेक ए फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ ब्लू विट्रोल हाइड्रेटेड कॉपर सॉल्ट इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड बॉयल ट्यूब। उसको बॉयल कर देना है हमें, ठीक है, हीट कर देना, हीट द ट्यूब फ्रॉम बिलो। ठीक है, दी नीचे से हीट करना है उसको। दी सॉल्ट विल चेंज ए वाइट एनहाइड्रस पाउडर, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाइट एनहाइड्रस। देखो ये मैंने बताया था आपको क्या होता है एनहाइड्रस, मतलब जिसमें पानी ना हो। ठीक है, एंड वाटर ड्रॉपलेट विल अपीयर ऑन दी वॉल्स ऑफ द ट्यूब। जो वाटर है ये आपका कहाँ पर, ट्यूब पर दिखाई देने लग जाएगी। ये आपका एक्सपेरिमेंट भी है। ठीक है, आपको लैब में जा करके एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करना होता है। ओके, तो क्या हो जाएगा, वो वॉल्स पर लग जाएंगे। कूल द ट्यूब एंड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर टू इट। उसमें क्या कर दो, ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ ए वाटर टू इट। उसमें अगर हम वन ड्रॉप ही उसमें क्या कर देते हैं बेटा, ऐड कर देते हैं, और उसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, स्टीर करते हैं। ठीक है, तो वापसी जो वाइट अमोर्फस पाउडर था किसका, कॉपर सल्फेट का, जो हमारा कलर किसका था, वाइट था, वो दोबारा से किस में हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये रिएक्शन दिखाई गई है। कॉपर सल्फेट को अगर मैं हीट करता हूँ तो कॉपर सल्फेट .5H2 बनता है हमारा।
ठीक है। अगर मैं इसको फिर कॉपर सल्फेट में फिर से मैं वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देता हूँ तो वो ब्लू में चेंज हो जाता है। ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप हमें ऐड करना पड़ता है। तो ये हमारा क्या था बेटा, हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक है, जो कि हम उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, उसके फॉर्मूला में वाटर होने का क्या मीनिंग है, उसके क्या फंक्शन होते हैं। काफ़ी बार जो कलर होता है किसका, सॉल्ट का, वो उसके में जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है उसी की वजह से होता है। अगर उसको हम हीट कर देते हैं वाटर रिमूव हो जाता है, और वाटर रिमूव होने की वजह से उसका कलर कैसा हो जाता है, कलरलेस। ठीक है, कलरलेस हो जाएगा। तो अभी देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, और वो आपको उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे से आते होंगे वो। ठीक है, तो देखिए जो अभी हमने जितने भी सोल्ट वगैरह किए हैं उन्हीं के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, अदर क्वेश्चंस नहीं डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, जैसे हमारा ये क्वेश्चन है 29, ए कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम। देखो आ गया ना, जिप्सम से हमने क्या बनाया था, पीओपी ना। ए कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ hardening when mixed with the proper quantity of water. Identify the compound. Write chemical equation to prepare the compound mentioned on important use of the compound. देखो ये सीबीएसई ने पूछा गया है आपका क्वेश्चन। तो मैं आपको कह रहा था ना कि ये कंपाउंड है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, मिक्स करके क्वेश्चन आते हैं बेटा, डायरेक्ट नहीं आते हैं कि पीओपी का फॉर्मूला क्या होता है। ये मतलब आता है, रेयरली चांस है ये आजकल। जो सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है आपसे वो थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है आपसे। ठीक है, कि आपका कॉन्सेप्ट कितना है। तो आपने क्या किया था, जिप्सम से प्रिपेयर किया था क्या, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। अगर हमने इसको स्मॉल अमाउंट में हीट किया था तो क्या बना था हमारा, CaSO4 प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं इसको। ठीक है, और अब हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस को तब वाटर में डिजोल्व किया था, सब सफिशेंट में, दोबारा से जिप्सम में कन्वर्ट हो जा रहा था। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, जिप्सम आ जाएगा। और इसका यूज क्या होता है बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्स बाउंड्स। मैंने कल कराया था आपको इसी लेक्चर्स में। ठीक है, देखो इसी क्वेश्चंस को दोबारा से फिर से कैसे पूछा गया, 32, ए डॉक्टर अप्लाइड सर्जिकल bandages on the fractured bone on a patient after making them wet. What change are likely to occur? Surgical bandages are made from plaster of Paris. देखा आपने, bandages जो होते हैं वो plaster of Paris से मिलकर बने होते हैं। When applied to the fractured bone after making them wet is changed into a hard mass called gypsum. वो gypsum में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये है ना सभी। मैं आपको क्या है, वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को लिख लीजिए आप। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट में दिखा दे रहा हूँ आपको कि क्या किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा 34, एक्सप्लेन गिव रीजंस। टार्टरिक एसिड इज कंपोनेंट ऑफ बेकिंग पाउडर यूज इन मेकिंग केक्स। टार्टरिक एसिड कंपोनेंट का हम क्या यूज होता है किसमें, जब हम बेकिंग पाउडर में उसको यूज करते। तो आपको याद है टार्टरिक एसिड क्यों मिलाते थे हम, बताओ। न्यूट्रलाइजेशन के लिए मैंने आपको बताया था। जिप्सम इज यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। जिप्सम का हम क्यों यूज करते हैं, ये भी मैं आपको क्या है पता होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रोल ऑफ टार्टरिक एसिड इन बेकिंग पाउडर। मिक्सचर ऑफ टार्टरिक एसिड इन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज टू न्यूट्रलाइज सोडियम कार्बोनेट फॉर्म्ड अपॉन हीटिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के लिए होता है आपका। रिएक्शन ये दिखाई गई है, NaHCO3 Na2CO3 H2O प्लस CO2 निकल जाएगा। इन केस is it not done, cake will be bitter and sodium carbonate will also have injurious side effect. वो क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। और हमारा जो सोडियम कार्बोनेट होता है ये वाला, ये मैंने आपको बताया था इंजरियस होता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, द रोल ऑफ जिप्सम इन दी मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट इज टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट। स्लो डाउन कर देता है। तो आपको पता है ना कि काफ़ी सीमेंट होती है, अगर हम उसमें क्या ना मिलाए, जिप्सम ना मिलाए, तो वो एकदम से ही सॉलिड बन जाती है। पहले आपने देखा होगा लो क्वालिटी की पत्थर बन जाते थे सीमेंट को। ठीक है, उसको बचाने के लिए हम क्या मिलाते हैं, कैल्शियम सल्फेट .2HCl मतलब जिप्सम मिलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, व्हाट हैपन्स व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ वॉशिंग सोडा आर एक्सपोज टू एयर। क्या होता है बताओ, बोलो बोलो, एक्सपोज टू एयर। वॉशिंग सोडा इन्फ्लोरेंसेस एंड एज ए रिजल्ट। एफ्लोरेंसिस का मतलब क्या होता है बेटा, कोई भी चीज़ जो है हम मॉइस्चर्स को एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, एंड ए रिजल्ट लॉस 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर टू फॉर्म वाइट पाउडर। और मॉइस्चर्स को एब्जॉर्ब नहीं, वो मॉइस्चर्स में रह करके वाटर मॉलिक्यूल्स को लॉस कर दें, वाटर मॉलिक्यूल्स को लॉस कर दे। ठीक है,
क्या यहाँ पर वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला ये है, तो एयर में एक्सपोर्ट कर देंगे तो ये कितने 9 मॉलिक्यूल्स को लॉस कर देगी, ठीक है। ये हमारी क्या है, तब हम उसको करते हैं। तो ये एक्स वाई जेड की फॉर्म में देखो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे कि क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ इज क्लोराइड ऑफ लाइम केमिकली डिफरेंट फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड से जो लाइम है वो कैसे डिफरेंट होता है। वाई डज क्लोराइड ऑफ लाइम ग्रेजुअली लॉस इट्स क्लोरीन व्हेन केप्ट एक्सपोज टू एयर। क्लोराइड ऑफ लाइम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। मैंने बोला था ब्लीचिंग पाउडर का नाम क्या है, क्लोराइड ऑफ लाइम। देखा मैंने आपसे बोला था कि इसके नेमिंग को भी यूज करके आपसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। देख पा रहे हो आप कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसी वजह से जो मैं वीडियो में आपको स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस की फॉर्म में बताता हूँ कि इसके नेमिंग क्या हो सकते हैं, इसके यूजेस क्या हो सकते हैं, डिफरेंट नेम क्या है, उस नेम से कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो उसको प्लीज़ आप बहुत ही अच्छे से लर्न किया करो, ठीक है। अगर आप अच्छे से लर्न करोगे, उसके सभी नेम्स को आप याद करोगे, तो मैं गारंटी देता हूँ आप स्कोर कर सकते हो केमिस्ट्री में फुल ऑफ टू फुल, ठीक है। तो क्या है बेटा, ब्लीचिंग पाउडर उसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड इज ACACl2। ब्लीचिंग पाउडर लॉस्ट इट्स क्लोरीन ऑन एक्सपोजर इन एयर बिकॉज CO2 प्रेजेंट इन एयर रिएक्ट विद इट्स इवॉल्व्स क्लोरीन एज फॉलो। तो ये रिएक्शन दिखाई गई है, ये रिएक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को एयर की प्रेजेंस में रखते हैं तो वो क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जो कि स्टेबल सॉल्ट है बेटा। ये क्या होता है, स्टेबल सॉल्ट। और जो है रिएक्शन वो स्टेबिलिटी की तरफ होती है, इसी वजह से क्लोरीन गैस से बाहर निकल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट दी केमिकल प्रॉपर्टीज इन ईच केस ऑन विच द फॉलोइंग यूज ऑफ बेकिंग सोडा आर बेस्ड। एज एन एंटासिड, ठीक है, बेसिक होता है। और ये एंटासिड क्या होते हैं, एसिडिक नेचर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हो जाएगी। एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर में कैसे होगा। तो इसकी देखो वन बाय वन एक्सप्लेनेशंस करते हैं हम, तो देखिएगा। इट इज़ ए वीकली एल्केलाइन इन नेचर। कैसा होता है जो हमारा बेकिंग सोडा होता है वो एल्केलाइन का मतलब बेसिक इन नेचर। कैसा होता है बेटा, बेसिक इन नेचर एंड न्यूट्रलाइज एसिड HCl फॉर्म इन स्टोमक, ठीक है। तो एंटासिड की तरह काम किया, ये रिएक्शन हुई, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद HCl formed NaCl neutral salt H2O plus carbon dioxide. It evolves CO2 in the form of bubbles when cake is made by baking. यानी कि क्या करता है, ये बबल्स की फॉर्म में CO2 निकालता है। मैंने वहाँ पर छोला भटूरा का आपका एग्जांपल्स लिया था, उसमें छोटे छोटे पोर हो जाते हैं और उस पोर्स में से ही हमारी CO2 गैस निकलती है, ठीक है। ये हमारे 2 यूजेस हो गए। इसके बाद बेटा राइट दी केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। देखो ये 2008 में पूछा गया है आपसे ये क्वेश्चन, देखो कितना ओल्ड वर्जन है। इस टाइप से आपसे बहुत ही कम पूछने की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। विच ऑफ दी टू इन एन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड, हाउ डज इट प्रोवाइड रिलीफ इन स्टोमिक एज, ठीक है। कौन सा इसमें से अच्छा यूज करता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला ये है, सॉरी वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला ये है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला ये है। बेकिंग सोडा इज एन, कौन सा यूज करते हैं, वॉशिंग बेकिंग सोडा करते हैं वॉशिंग। वॉशिंग तो हमें मैंने आपको बताया था क्या होता है बेटा, इंजीरियस होता है, ठीक है। तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा हो जाएगा। और कैसे करेगा ये भी पीछे मैंने क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद HCl फॉर्मेशन ऑफ NaCl CO2 प्लस H2O, ये कर लेगा। देखो XYZ की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया इन्हीं से रिगार्डिंग। ए कंपाउंड X ऑफ सोडियम इज कॉमनली यूज्ड। X क्या हमारा एक कंपाउंड है, X ऑफ सोडियम, सोडियम से मिलकर के बना हुआ है, इज कॉमनली यूज्ड इन किचन फॉर मेकिंग क्रिप्सी पैक्रॉन्स, पैक्रास, ठीक है। किस में बनता है वो, मेकिंग क्रिप्सी पैक्रास। इट इज ऑल्सो यूज फॉर क्यूरिंग एसिडिटी इन द स्टोमक। फिर से क्या गया, बेकिंग सोडा, ओके। आइडेंटिफाई X, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला, स्टेट द रिएक्शंस दैट टेक्स प्लेस व्हेन इट हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। तो ये आपका क्या हो जाए, बेकिंग सोडा है, और इसको हम हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, वाटर प्लस CO2 गैस निकलती है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा आप, 44, क्या हमारा लास्ट क्वेश्चन 44, ठीक है। What will be the color of blue litmus in solution of sodium carbonate? Blue litmus का क्या है हमारा, what is the color of blue litmus in solution of sodium carbonate? Blue litmus है हमारा सोडियम कार्बोनेट। कैसा होता है बेटा, बोलो। सोडियम कार्बोनेट बेसिक इन नेचर होता है, तो the solution of sodium carbonate of basic nature actually the salt dissolve in water to produce NaOH base salt होगा and H2CO3 weak acid, ये प्रोड्यूस कर देगा। The blue litmus will not undergo any change in the basic medium, it will be remain blue रहेगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
ठीक है। तो ये इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा, और इन्हीं से आपके क्या है लार्ज क्वेश्चन बनते हैं 5 मार्क्स के रिगार्डिंग। ये आपके 2 या 3 मार्क्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको जो है लेक्चर समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे से। तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को लिखिएगा, समझिएगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लेक्चर जो है लेकर के आएंगे आपके लिए, वो एसिड और बेस की थ्योरी के रिगार्डिंग रहेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट। आप अगर ये कल वाला लेक्चर जो होगा हमारा, अगर ये समझ जाओगे तो आपकी 11th 12th जो भी है, एनी कोई भी है जो आपका, अगर आप साइंस साइड लेना चाहोगे आफ्टर 10th क्लास, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मतलब केमिस्ट्री जब तक पढ़ोगे तब तक वो आपके लिए काम में रहेगा। ओके, तो अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं बेटा एक नए लेक्चर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। घर पर रहिए, सेफ रहिए। ओके।